हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज द पार्ट 2 ऑफ पदार्थ विज्ञान। आज की वीडियो में हम लोग आयुर्वेद दर्शन निरूपण चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले दर्शन जो होते हैं उनका मतलब क्या है और आयुर्वेद से उसका क्या कोरिलेशन है। तो जो हम लोग आयुर्वेद में जो बेसिकली पुराने जो फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है, जो भारतीय दर्शन है वो एक मेन सोर्स है इन फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स के थ्रू आयुर्वेद को समझने का। तो दर्शन का मेन जो रीजन है कि दर्शन क्या हमें अटेन करने में हेल्प करते हैं, तो वो हमें मोक्ष, जो भी हमारे दुख कष्ट है उनसे कैसे हम मुक्त रह पाए, यही सब हम फिलॉसफी सुनते हैं ना। तो वही चीजें आयुर्वेद का भी सेम ही एम है कि हमें मोक्ष और अच्छा स्वास्थ्य मिले, ठीक है। उसके बाद हमारा जो टारगेट आयुर्वेद और दर्शन का दोनों का सेम है। तो जो आयुर्वेद के सिद्धांत हैं उनकी हेल्प, दर्शन की हेल्प से वो स्टैब्लिश हुआ है, क्योंकि दोनों में वही सेम सिमिलैरिटीज हमें देखने को मिलती है। जैसे कि चरक ने भी बोला है कि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम। हमें बेसिकली ये 4 पुरुषार्थ अचीव करने होते हैं लाइफ के अंदर। सुख आयु अटेन करने होते हैं, हित आयु अटेन करने होते हैं। तो आयुर्वेद ने एक फिलोसफिकल बैकग्राउंड से अपने सिद्धांतों को एस्टैब्लिश करा इन दर्शन की हेल्प से, जिसमें हम षट दर्शन पढ़ते हैं, सांख्य पढ़ते हैं, योग पढ़ते हैं, न्याय पढ़ते हैं, वैशेषिक पढ़ते हैं। इस तरीके से हम आयुर्वेद में पढ़ते हैं। बात आती है दर्शन से ना, आपका एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जरूर आता है जिसमें आपको फिलोसफिकल बैकग्राउंड ऑफ दर्शन, उनका क्या कोरिलेशन है विद आयुर्वेद, इसको एक्सप्लेन करना होता है कि जो आयुर्वेद अचीव करना चाहते हैं सेम दर्शन का पार्ट है, और दोनों मिलके जो दर्शन है उसके थ्रू हम उसका एक फिलोसफिकल बैकग्राउंड के थ्रू आयुर्वेद में मोक्ष और सुखायु की प्राप्ति करते हैं। उसके थ्रू हमने सिद्धांत बनाए हैं। एक कंटेम्पररी साइंस है ये, ठीक है। आयुर्वेद का एम जो है दुखों की निवृत्ति करना है। इसी तरीके से जो दर्शन है उससे इन्फ्लुएंस पढ़ के हमने उसमें सृष्टि उत्पत्ति क्रम, जो कि सांख्य दर्शन में मेंशन्ड है, उससे हमने समझा कैसे लिविंग बीइंग क्रिएट हुआ है, कैसे उसका यूनिवर्स से कोरिलेशन है। वैशेषिक दर्शन के अंदर षट पदार्थों का वर्णन है, जो अब हम लोग पदार्थ विज्ञान में आगे पढ़ेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो आपको ऐसे फ्रेम आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं उसमें फिर आपको पूरा दर्शन है क्या उसके बारे में लिखना, और कोई एक दर्शन आपको एक्सप्लेन करने को आ सकता है। और अगर कई बार ऐसा भी होता है लॉन्ग आंसर में सारे ही दर्शन आपको डिस्क्राइब करने को आ सकते हैं, तो सबके मेन पॉइंट्स आपको याद करने हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं कि दर्शन की इटियोमोलॉजिकल व्युत्पत्ति क्या है, कैसे वो डिराइव हुआ है। तो दर्शन वर्ड दृश्य धातु से डिराइव हुआ है, ठीक है, जिसका मतलब क्या है, दर्शन देखना, ठीक है, विजुअलाइज करना, टू सी। तो आपको यही निरुक्ति याद रखनी है इसकी, दृश्यते अनेनिति दर्शनम, मतलब जिसके थ्रू हम कोई भी चीज को परसीव कर पा रहे, देख पा रहे, समझ पा रहे, विजुअलाइज कर पा रहे, दर्शन करना, उसको हम दर्शन कहते हैं। जिसके थ्रू हम किसी भी सब्सटेंस की मीनिंग को समझ पाए, उसके बारे में उसका तत्व ज्ञान ले पाए। तो एंशिएंट ऋषि ने विजुअलाइज करा, एनालाइज करा चीजों को, उसके बाद उनको एक आत्म ज्ञान हुआ। फिर उन्होंने जो लोगों के अंदर दुख थे उनकी निवृत्ति का कैसे कारण बन सकते, कैसे उनके अंदर हम लोग एक सुख आयु प्राप्त करवा सकते, तो ऋषियों ने उसको दुख निवृत्ति के लिए इन दर्शनों को यूज करा। और वहां पे त्रिविध दुख जो होते हैं, कैसे अधिभौतिक हो सकता है जब बहुत ज्यादा इच्छाएं होती है, आधिदैविक हो सकता है, आध्यात्मिक दुख हो सकता है जो लोग जिनके सॉल्यूशंस ढूंढना चाहते हैं। तो इन्हीं ऋषियों ने फिर अपनी नॉलेज के थ्रू एक दिव्य ज्ञान प्राप्त करके इनको कॉन्सेप्ट्स के थ्रू समझाया, और वही हम आयुर्वेद में समझते हैं। ये दर्शन हमें हेल्प करते हैं उसको अटेन करने में। तो दर्शन के अंदर शास्त्र आते हैं, जैसे ब्रह्म विद्या आती है, आत्म विद्या, अध्यात्म, चित्त विद्या, इस तरीके से ज्योतिष विद्या सारी दर्शन में इंक्लूडेड है। अब ईच सब्जेक्ट वाज कंपाइल्ड बाय दी स्कॉलर्स, जो बहुत अच्छे स्कॉलर्स थे, उनके थ्रू अलग अलग शास्त्रों में इसको समझाया गया, जिसकी वजह से जो दर्शन है वो हेल्प करता है हमें सौरोज, बेसिकली मोक्ष प्राप्ति और दुख निवृत्ति ही दर्शन का मेन अटेनमेंट है। उसके बाद भगवान दास, जिन्होंने अपनी बुक के अंदर दर्शन का प्रयोजन, जिसमें दर्शन को कैसे एक्सप्लेन करा है वो बताया। तो दर्शन उन्होंने जो बताया उसको उन्होंने इस तरीके से बताया है कि जो वन विच शोज द पाथ, जिससे हमें सुख भी मिले, इस लोक में भी मिले और बाद में भी मिले, पर लोक में भी मिले। तो ये भगवान दास ने अपने दर्शन के प्रयोजन डेफिनेशन के अंदर, यदा अभि उद्येकम च एव नैश्रयसिकम एव च सुख साध्येतु मार्गम दर्शयति आदि दर्शनम, मतलब इस लोक के साथ साथ दूसरे लोक में भी दर्शन का यूज बताया, ठीक है, कि हमें सुख मिले। फिर उसके बाद हमें जो नेक्स्ट याद रखना है कि जो अकॉर्डिंग टू सर्वदर्शन संग्रह 16 दर्शनों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले चार्वक, बौद्ध, जैन, विशिष्ट, अद्वैत, द्वैत, नकुलिश, शैव, इस तरीके से अलग अलग है। फिर ऐसे 6 दर्शन बताए, षट दर्शन, जिसके अंदर बौद्ध, न्यायिक, सांख्यिक, जैन, वैशेषिक, जैमिनी। और अभी जो प्रेजेंटली है वो हमें पता होना चाहिए, 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, आस्तिक दर्शन एंड नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन की अगर हम बात करें, ये बिलीव करते हैं कि जो वैद्य है वो ईश्वर से ही कोरिलेटेड है, उसकी ऑथेंटिसिटी डिफाइन इन लोगों ने वेद की जो डिफाइंड ऑथेंटिसिटी है वो किससे करिए, ईश्वर, पुनर्जन्म का इन्वॉल्वमेंट बताया और मोक्ष का बताया। तो जो वेद है प्रामाण्य आस्तिक दर्शन का, उसके अंदर टोटल षट दर्शन बताए। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन लॉन्ग आता है कि आपको पूरा आस्तिक दर्शन एक्सप्लेन करने को आ सकता है, ठीक है।
तो आपको इस तरीके से लिखना है। और इंडिविजुअल शॉर्ट भी आते हैं जिसमें स्पेसिफिक 5 मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं कि न्याय दर्शन क्या है, वैशेषिक दर्शन क्या है, सांख्य क्या है, योग क्या है, वेदांत क्या है, मीमांसा क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए षट दर्शन है कौन कौन से, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, वेदांत और मीमांसा। आपको ये याद रखना है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद आपको इसके दर्शनाकार जब कुछ ना समझ आए तो ये रट के जाना है कि किसने इसे लिखा है। तो न्याय दर्शन अक्षपाद गौतम के द्वारा लिखा गया है, वैशेषिक दर्शन कणाद के द्वारा, सांख्य दर्शन कपिल महर्षि, योग दर्शन देखो योगा से आप याद आता है आपको पतंजलि, तो इसको ऐसे याद करो, वेद से याद आएगा वेद व्यास, और मीमांसा से याद आएगा मिनी आ रहा है ना तो मी, ठीक है, जैमिनी। तीन तो आपको इस तरीके से डायरेक्ट लर्न करना है। फिर आपको ऐसे याद रखना है कि जो कपिल है वो कपिल सिब्बल उस तरीके से याद करो कि वो अलग अलग संख्या बताते हैं, ठीक है। तो सांख्य दर्शन लाइक आपको ऐसे याद रखना कि बॉलिंग से याद रखो, बैटिंग से याद रखो कि संख्या मतलब नंबर से हम रिलेट कर रहे हैं, तो कपिल महर्षि यहाँ पे नंबर है। फिर वैशेषिक को हमें याद रखना है कि अगर हमें कोई चीज ध्यान से सुननी होती है, ध्यान से सुनना, ठीक है, तो हम किससे सुनते हैं, कान से सुनते हैं। तो कान से सुनने के लिए यहाँ पे कणा, तो विशेष चीजें हम कान से सुनेंगे। और अगर हमें न्याय देना है किसी को तो न्याय किससे दिया जाएगा, अक्षी द्वारा। न्याय आपका किसके द्वारा दिया जाए, याद रखो इसको अक्षी से रिलेट करो, ठीक है, अक्षी और न्याय। तो ये ट्रिक से आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। इस ट्रिक को आप यूज करके सारा याद कर सकते हो। फिर षट दर्शन का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है आयुर्वेद के ऊपर। अब हमें नास्तिक दर्शन भी पता होने चाहिए जो बिलीव ही नहीं करते, ऐसे वेद जिनकी ऑथेंटिसिटी जो है वो बिलीव नहीं करती कि ईश्वर एग्जिस्ट करते हैं, पूर्व जन्म होता है, ये सब चीजें नहीं है, इसीलिए इनको हम अप्रामाण्य दर्शन भी कहते हैं। और 3 तरीके के हैं, चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन एंड बौद्ध दर्शन। आपको पता होगा अगर आपको कोई फ्रेंड बौद्ध हो, जैन हो, बुद्ध धर्म को फॉलो करते हैं तो वो लोग इस चीज में बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है। चार्वाक दर्शन ब्रह्म संपत्ति, जैन दर्शन वर्धमान महावीर और बौद्ध गौतम बुद्ध, इतना आपको याद रखना है। फिर जो नास्तिक दर्शन है, जो चार्वाक है, वो तो कम्प्लीटली नास्तिक दर्शन है, बिल्कुल बिलीव नहीं करने वाला वेद और ईश्वर, पुनर्जन्म, मोक्ष में। बट उन्होंने क्या एक्सेप्ट करा है, सिर्फ और सिर्फ जो आंखों देखा है, दैट इज प्रत्यक्ष प्रमाण जो सामने है, दैट विल बी एक्सेप्टेबल, उसके अलावा कुछ नहीं। इन्होंने इवन आकाश महाभूत को भी एक्सेप्ट नहीं करा क्योंकि वो विजुअलाइज नहीं होता, प्रत्यक्ष गम में नहीं है। फिर इन्होंने इंपॉर्टेंस किसको दी है, एक हैप्पी लीडिंग लाइफ, दैट इज सुखायु को। जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन भी बिलीव नहीं करते वेद की प्रामाण्यता में, लेकिन वो एक्सेप्ट करते हैं कि पुनर्जन्म होता है, कर्म होते हैं, कर्म का फल होता है, ठीक है। तो महावीर और गौतम बुद्ध के गॉड्स रिस्पेक्टिवली, मतलब इसमें इन्होंने इनको महावीर को जैन दर्शन वालों ने, गौतम बुद्ध को बुद्ध वालों ने कंसिडर करा है भगवान के रूप में। इन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को बहुत ज्यादा फॉलो करने को बोला और दुख के नाश के हेतुओं के बारे में बताया है, ठीक है। नाउ आज की वीडियो का इंपॉर्टेंट है न्याय दर्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ से स्पेसिफिकली डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है, ठीक है, तो हमें ये भी पढ़ना है। तो न्याय दर्शन क्या होता है, प्रमाणे अर्थ परीक्षणम न्याय, ऐसा नॉलेज अटेन करने का सोर्स, ऐसा विषय जिनके अंदर हमने अलग अलग प्रमाण एग्जामिनेशन के थ्रू एक न्याय अटेन करा है, जिससे हम लोग एग्जामिन करके किसी निर्णय, किसी न्याय पे पहुंचे हैं। तो नियति मूल पदार्थ आदिकम अनेनिति न्याय, मतलब थ्रू विच द नॉलेज ऑफ पदार्थ, जो भी सब्सटेंस है उसकी नॉलेज हमें फंडामेंटल फैक्टर्स के थ्रू ऑब्टेन हो, उसे हम न्याय कहेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन अन्वीक्षकी, जिसका मतलब क्या है, ऑब्टेनिंग ज्ञान आफ्टर प्रत्यक्ष। मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है कि पहले हमने प्रत्यक्ष प्रमाण यूज करा कि कोई भी चीज को हमने एग्जामिन करा, ठीक है, आंखों से एग्जामिन करा, फील करके एग्जामिन करा, फिर उसके बाद हमने उसके थ्रू जो ज्ञान उत्पन्न करा है, ऑब्टेन करा है, तो उसे हमने बोला न्याय दर्शन। न्याय दर्शन क्या हो गया, आप समझ गए ना आप लोग कि पहले अटेन करनी है नॉलेज किसी चीज की, किसी विषय की, पहले क्या करना है, उसको प्रमाण के थ्रू, प्रत्यक्ष प्रमाण के थ्रू, एग्जामिनेशन के थ्रू, फिर एक कंक्लूजन जो आया दैट इज न्याय दर्शन, इसमें हमें वो नॉलेज अटेन होती है। तो न्याय दर्शन किसको मोस्ट इंपॉर्टेंस दे रहा है, अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण को। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन एमसीक्यू आएगा तो अनुमान प्रमाण की हमने कुछ चीज है उसके बारे में पहले जाना, एग्जामिन करा, अनुमान लगाया, प्रत्यक्ष जान लिया, उसके बाद हमने उसको न्याय दिया। जैसे कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज दंड नीति, तर्क विद्या और अर्थ शास्त्र। तो आपको टोटल अभी तक 4 पॉइंट्स लिख कर आने। सबसे पहले न्याय दर्शन होता क्या, अटेनिंग नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट और विषय थ्रू एग्जामिनेशन विद द हेल्प ऑफ प्रमाण इज कॉल्ड एज न्याय। फिर हमें लिखना है जो किसी भी पदार्थ की नॉलेज हमें फंडामेंटल फैक्टर से ऑब्टेन हो रही है, इसी को हम अनविक्षिक भी बोलते हैं। साथ में ये ज्ञान आफ्टर का पहले प्रत्यक्ष होगा, उसके बाद इससे ज्ञान ऑब्टेन होगा, और ये मोर इंपॉर्टेंस देता है अनुमान प्रमाण को। फिर आते हैं न्याय दर्शन जो है वो अपने न्याय सूत्र जो अलग अलग लिखे गए हैं अक्षपाद गौतम द्वारा, ठीक है। फिर वात्सायन ने इसको भाष्य और उद्योतकर और वार्तिक और न्याय सूत्र के बारे में, जो न्याय दर्शन है उन्होंने अक्षपाद गौतम द्वारा लिखा गया, अभी हमने पीछे याद करा है। फिर न्याय सूत्र के अंदर 5 अध्याय हैं, ये याद रखना है आपको,
ठीक है। उसके बाद इसके बाद आपको ये याद रखना है, इन्होंने 16 पदार्थों के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है। दे आर प्रमाण प्रमेय। अब ये याद करवाती हूँ मैं आपको कि जो 16 पदार्थों के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया, विद द हेल्प ऑफ दीज 16 पदार्थ किसी को भी यूनिवर्स का ज्ञान हो सकता है, पर्सन एलिजिबल हो जाता है मोक्ष प्राप्ति के लिए। ये आपको 16 याद रखने हैं। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, जल, वितंडा, हेतु, आभास, छल, जाति, निग्रह, स्थान। तो हमें ऐसे याद रखना है, किसी स्थान पर, ठीक है, कोई जाति रहती थी, उनके साथ छल हुआ। फर्स्ट इज दिस, सेकंड इज दिस, थर्ड इज दिस। फिर लोगों को ऐसा आभास हुआ कि वहां दंगे हो सकते हैं, वितांडा हो सकती है, ठीक है। तो लोगों ने निर्णय लिया, क्या निर्णय लिया कि हम लोग तर्क वितर्क करके, ठीक है, तर्क वितर्क करके हम उस दृश्य उधर जाके देखेंगे, दृष्टांत मतलब देखेंगे, फिर प्रयोजन करेंगे जो भी चीजें हमें लग रही है अपने प्रमाण द्वारा, फिर एक एस्टैब्लिशमेंट करेंगे, ठीक है। किसका एस्टैब्लिशमेंट? एक सिद्धांत का, कि वहां पर जल मतलब जो भी जल है वहां का, उसके मतलब एक तरीके से ओथ ले रहे हो उससे कि अब ऐसा ना हो। तो इस दिस वाज द ट्रिक, आपको ये याद रखनी है। इस तरीके से आपको ये 16 पदार्थ के नाम याद हो जाएंगे। एक बार फिर से देखते, किसी स्थान पे कोई जाति रहती थी, उसके साथ छल हुआ, तो लोगों को आभास हुआ कि वहां दंगे हो सकते हैं, वितांडा हो सकते हैं। तो लोगों ने निर्णय लिया कि अब हमें क्या करना है, वहां जाकर पहले वो दृष्टांत देखकर, फिर वहां पर जो जो डाउट्स है, संशय है, प्रमाण द्वारा वहां पर हमें सिद्धांत एस्टैब्लिश करने हैं कि अब वहां पर जल को ओत की तरह लेकर कि अब वहां पर ये दोबारा ना हो। फिर है अक्षपाद गौतम, जो है वो प्राचीन न्याय को बिलोंग करते थे, जिन्होंने पदार्थों को इंपॉर्टेंस दी। और जो बाद के आचार्य है न्याय दर्शन में 13 AD की बाद के, उन्होंने इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट किया प्रमाण को एज अ टूल, फर्स्ट पदार्थ जो कि प्रमाण था, ठीक है। फिर उनको ज्ञान ऑब्टेन करने के लिए पहले इंपॉर्टेंस प्रमाण को गई, जिसमें कि 4 प्रमाण हमें पता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, आउट ऑफ विच अनुमान को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। फिर आते हैं वन कैन अटेन कंप्लीट नॉलेज ऑफ यूनिवर्स थ्रू, किसी को अगर अनुमान प्रमाण आता है ढंग से तो वो पूरे यूनिवर्स की नॉलेज अटेन कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि न्याय दर्शन जो है प्रार्थ अनुमान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसने पंच अवयव वाक्य को यूज करके प्रूफ करा है, जिसमें आपको, अगर आपने अनुमान प्रमाण अभी पढ़ लिया है फॉर अ व्हाइल, तो पता होगा ये 5 अवयव वाक्य कौन से हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको अनुमान प्रमाण जो पढ़ोगे उसके अंदर आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी बस याद कर लो। पहले हम प्रतिज्ञा लेते हैं, फिर हेतु उसका कोई कॉज, फिर उदाहरण, उपनय और फिर लास्ट में कंक्लूजन, निगमन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है, न्याय दर्शन ने असत्य कार्यवाद थ्योरी के बारे में बताया है, कार्य एंड कारण को अलग बताया है, ठीक है। द कार्य इज प्रोड्यूस न्यूली फ्रॉम द कारण, दे एक्सेप्ट द पीठ। इसमें आपको बस ऐसे याद कर लो कि जो न्याय दर्शन है उसने कौन सी थ्योरी दी है, असत्य कार्यवाद थ्योरी, की कार्य और कारण अलग होते हैं, कार्य कारण से ऑब्टेन होता है अलग तरीके से। फिर उसने पीटर पाक, दूसरा ये याद करो कि कौन कौन से याद करने हैं, कि पहला ये असत कार्यवाद, दूसरा पीटर पाकवाद, ये दिया है। पीटर पाकवाद में क्या पढ़ते हैं कि जो मॉलिक्यूलर थ्योरी, जो मेटाबॉलिज्म, जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं किसी एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में, जो हमने पढ़ा कैटा और एनाबॉलिज्म, उसमें ही जैसे एक सब्सटेंस दूसरे में फॉर्म होता है, एटॉमिक लेवल पे जो चीजें, सॉरी मॉलिक्यूलर लेवल पे जो चीजें स्टार्ट होती है, उसको हम लोग पीटर पाक थ्योरी के थ्रू समझते हैं, ओनली एट मॉलिक्यूलर लेवल। लार्जर मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाते हैं एक न्यू ऑब्जेक्ट में, वहां से हीट अप्लाई करके, तो ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका कि आयुर्वेद जो है, न्याय दर्शन और आयुर्वेद ये कोरिलेशन पूछते हैं हर दर्शन का, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फॉर शॉर्ट ये कंटिन्यूएशन ही है इसका, कि आयुर्वेद ने न्याय वर्ड यूज नहीं करा, उसकी जगह उन्होंने बस न्याय दर्शन की हेल्प से अलग अलग थ्योरीज एक्सप्लेन करी है। जैसे न्याय दर्शन का जो टूल था क्या था, प्रमाण थे, तो उसकी हेल्प इन्होंने लेके ज्ञान अटेन करे। अनुमान प्रमाण को अपना मेथड ऑफ एग्जामिनेशन लिया किसी भी रोग के अंदर। उन्होंने दर्शन का समझा पहले, फिलोसफिकल बैकग्राउंड, न्याय दर्शन में उन्होंने पढ़ा कि प्रमाण होते हैं, ऐसे ऐसे हम ज्ञान उससे उत्पन्न कर सकते हैं। अब उसने आयुर्वेद में आचार्यों ने कैसे यूज करा कि अलग एग्जामिनेशन जो हमें डायग्नोसिस करनी है उसमें उन्होंने अनुमान प्रमाण को एज अ एग्जामिनेशन मेथड ऑफ रोग यूज करा। फिर चरक विमान स्थान के 4th अध्याय में भी बताया गया है कि जो त्रिविध रोग विशेष विज्ञान है उसमें उन्होंने आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान, ये 3 यूज करे। फिर उसके बाद सुश्रुत ने भी जो 4 प्रमाण बताए गए न्याय दर्शन द्वारा, वो चारों के चारों यूज करे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसका कोरिलेशन क्या है। फिर आते हैं तद्विद्य संभाषा जो होती है, वाद मार्ग होते हैं, मतलब क्या कि जो संभाषा बेसिकली कॉन्फ्रेंस हो गई, किसी टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है। वाद मार्ग में जिसमें हम डिबेट्स वगैरह कर रहे हैं, कोई साइनॉप्सिस बन रही है, डिबेट्स के थ्रू जो कंक्लूजन निकल रहे हैं, वो सब में इसका यूज करा है। डिस्क्रिप्शन ऑफ नवकारण द्रव्य इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम न्याय दर्शन, जो नवकारण द्रव्य उसका डिस्क्रिप्शन भी न्याय दर्शन से आया है। फिर 10 तरीके के इन्होंने कार्य अभिनिवृत्ति के घटक बताए, ये भी इंपॉर्टेंट है। 10 क्या क्या है, कारण, करण, कार्य योनि, कार्य, कार्यफल, अनुबंध, देश, काल, प्रवृत्ति और उपाय। ये चरक के विमान स्थान 8 चैप्टर में भी आप पढ़ोगे, वहां दे रखा है। कारण, करण,
आपको डायरेक्ट याद रखना है कारण करण, फिर कार्य से कार्य योनि, कार्य फल, 3 चीज आएंगी, फिर अनुबंध, देश काल, प्रवृत्ति और लास्ट में उपाय। फिर तंत्र युक्ति जो आप पढ़ोगे पदार्थ में वो भी न्याय दर्शन के थ्रू आई है, और 16 पदार्थ जो न्याय दर्शन के वो वाद मार्ग जो बता रहे हैं, डिस्कशन जहां डिबेट वगैरह, उसमें ये वाद मार्ग में 16 पदार्थ एग्जैक्टली यूज करे गए हैं। ये आपने चरक में अगर पढ़ा है तो वहां भी दे रखा है, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अव्यय, तर्क, निर्णय, जल, वितांडा, हेतु, आभास, छल, जाति एंड निग्रह स्थान। तो दिस वाज ऑल अबाउट न्याय दर्शन। एक बार फटाफट आप इसका नाम बस याद करो कि न्याय दर्शन दिया किसने, अक्षपाद गौतम ने दिया है। न्याय दर्शन के अंदर हम एग्जामिनेशन करते किसी भी विषय का नॉलेज अटेन करने के लिए विद द हेल्प ऑफ प्रमाण, बस इतना याद रखो। फिर जो नॉलेज हमें अटेन होती है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इन्होंने अनुमान प्रमाण को दी है। इसके अंदर जो टोटल अध्याय है वो 5 है, और 16 पदार्थ जो मैंने ट्रिक से याद करा है वो याद रखो, किसी भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए मोर देन सफिशिएंट है। फिर जो अभी प्राचीन वाले तो जो थे उन्होंने इंपॉर्टेंस सारे पदार्थों को दिया, लेकिन जो लेटर आचार्य 13 AD के बाद है उन्होंने प्रमाण को दिया, जिसमें कि अनुमान प्रमाण सबसे श्रेष्ठ बताया है। फिर आपको ये याद रखना है, इसको प्रार्थ अनुमान भी कहते हैं न्याय दर्शन को। और पंच अव्यय जो वाक्य बताए गए हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, ये सारे निगमन ये यूजफुल बताए गए हैं। और उसके बाद असत्कार्यवाद और पीठरपाकवाद ये भी पूछा जाता है किसने दिया, न्याय दर्शन ने। फिर आपको इसका कोरिलेशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून फॉर फर्दर दर्शन पार्ट्स। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो के बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट करिए, उसके अंदर आप जो क्वेश्चन न्याय दर्शन के होंगे वी विल ट्राई टू रिवाइज थ्रू दोज क्वेश्चंस। स्टे ट्यून फॉर फर्दर वीडियोस।